अंग्रेजों की आज्ञा न मानने वाले वीर सावरकर का हमारे भारत की आज़ादी में खास महत्व है। मैं इस भारत के वीर सपूत के जन्म शताब्दी मनाने से जुड़ी योजना की कामना करती हूँ। ये वाक्य देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आपातकाल के जरिए लोकतंत्र की गला घोटने वाली इंदिरा गांधी के हैं, जिसका जिक्र संसद में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने किया था। असल में हाल ही में बीते संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी, जिस पर श्रीकांत शिंदे एक महाराष्ट्रियन होने के नाते सावरकर पर कुछ बात रखना शुरू किए। इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब उनकी दादी सावरकर जी की तारीफ करती थी, फिर राहुल गांधी उनका विरोध क्यों करते हैं। दरअसल आप अधिकतर सावरकर को लेकर राजनीति सुनते और देखते रहते हैं। इस पॉलिटिक्स की केंद्र विचारधारा है, जिसको लेकर हमेशा राहुल सोनिया की कांग्रेस सावरकर के विरोध में खड़े रहती है। हम यहाँ राहुल और सोनिया की कांग्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेहरू और शास्त्री के काल वाली कांग्रेस ने सावरकर का विरोध नहीं किया था। ये विरोध इंदिरा की कांग्रेस से बढ़ने शुरू हुए, लेकिन उस कदर तक नहीं बढ़े थे जिस हद तक आज सोनिया और राहुल सावरकर के नाम पर हल्ला करने लगते हैं। आज बात हम सावरकर और उनको लेकर की गई राजनीति पर करेंगे, क्योंकि जब भी हिंदुत्व की बात होती है तो सावरकर को केंद्र में ला दिया जाता है। जब भी महाराष्ट्र की सियासत पर बात होती है तो सावरकर पर राजनीति शुरू हो जाती है, और अब बात वीर सावरकर को भारत रत्न देने तक जा पहुंची है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। सावरकर से जुड़ी राजनीति को समझने के लिए आपको 1957 में चलना होगा। 22 नवंबर 1957 आजाद हिंदुस्तान के संसद में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसी बीच मथुरा के एक निर्दलीय सांसद महेंद्र प्रताप एक बिल लेकर आते हैं। ये बिल होता है देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देने को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से वीर सावरकर, श्री वीरेंद्र कुमार घोष जो अरविंदो घोष के भाई थे, और डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्ता जो स्वामी विवेकानंद दत्त के भाई थे, इन तीनों के नाम पर फोकस किया जाता है। क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नजरअंदाज करते आ रही थी। महेंद्र प्रताप द्वारा लाए गए इस मसौदे को लोकसभा में उपसभापति रखने की अनुमति देते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ सांसद इस पर असहमति जताते हैं। अंततः वोटिंग कराई जाती है, लेकिन इसके पक्ष में 48 और विपक्ष में 75 वोट्स पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाता है। इसके बाद सांसद महेंद्र प्रताप लोकसभा से ये कहते हुए वॉकआउट कर जाते हैं, मैं अभी इस संसद सत्र से इस आशा से बाहर जा रहा हूं कि हर बंगाली और मराठी इस बिल को पास न होने की वजह से इस सत्र से वॉकआउट कर जाएंगे। इस ऐलान के बाद लोकसभा की इस कार्यवाही को दो और नेता बहिष्कार करते हैं। उनमें से पहला नाम सीपीआई सांसद ए.के. गोपालन का होता है, तो दूसरा नाम फिरोज गांधी का, जो रिश्ते में राहुल गांधी के दादा लगते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कांग्रेस आज सावरकर को बहिष्कार कर रही थी, उसको स्वीकारने का काम फिरोज गांधी ने पहले ही कर दिया था। उस वक्त राहुल गांधी के दादा ने कहा था कि सरकार द्वारा इस बिल को पास कराने में जिन सांसदों ने विरोध किया है, उनकी संख्या उपसभापति के अविश्वास प्रस्ताव के बराबर भी है। यानी फिरोज गांधी इन वाक्यों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज जो लोग सावरकर जैसा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने से कतरा रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी कुर्सी भी दांव पर लग सकती है। इसके कुछ साल बाद भी कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेताओं की वजह से सावरकर को सम्मान मिल रहा था। इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल है, जिन्होंने 1965 के दौरान गृह विभाग के कोष से सहायता राशि देने का काम करवाया था, जब उनकी तबीयत सही नहीं थी। शुरुआत में शास्त्री के द्वारा 3900 रुपये की सहायता राशि रिलीज करवाई गई थी। हालांकि बाद में ये पैसा 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाने लगे। इसके बाद कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने भी सावरकर को लेकर सहायता राशि जारी की थी। ये पैसे 300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सितंबर 1964 से लेकर 26 फरवरी 1966 तक पहुंचाए गए, जब तक सावरकर की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि 1965 के बाद कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी संभालती है, और फिर वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस के अंदर उठ रहे विरोध के सूर तेज होने लगते हैं। विनायक दामोदर को लेकर अब जो हम ऐतिहासिक फैक्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसे सुन आपको ये लगने लगेगा कि सावरकर के नाम पर राजनीति में केवल विचारधारा ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक बदले की भावना भी शामिल है। दरअसल 1966 में सावरकर की मौत के 2 दिनों बाद भारतीय जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेता लोकसभा में शोक सभा की मांग करते हैं, ताकि सावरकर की आत्मा की शांति के लिए कामना किया जा सके। लेकिन ये नेता संसद के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब के लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह इसकी अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। इसको लेकर हुकुम सिंह लोकसभा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि एक नई मिसाल पेश करेगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसी हस्तियों के लिए शोक सभा नहीं रखते हैं। इसलिए दिवंगत के प्रति हमारा सम्मान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें पहले से बनी मिसालों को तोड़ने से बचना चाहिए।
ये पूर्व कांग्रेस से जो बाद में अकाली दल के नेता बने हुकुम सिंह के कुछ वाक्य हैं जो सावरकर के सम्मान देने के लिए अपने स्थापित नियम को तोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि सीपीआई सांसद एच.एन. मुखर्जी और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने इसका विरोध किया था। इसके बाद ये विरोध कुछ समय तक बढ़ता गया। कांग्रेस इसके खिलाफ बोल तो रही थी, लेकिन सावरकर के योगदान में उठने वाली आवाजों के आगे मिसेस गांधी को झुकना पड़ा। इसका प्रमाण हमें 28 मई 1970 को जारी किए गए स्टैम्प से मिलता है, जिस पर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर नाम के साथ अंकित है। अंततः 1973 का वो समय आया जब पिछले कई सालों से चले आ रहे कुछ नेताओं के संकल्प को पंख मिलने शुरू हो गए, क्योंकि 7 मार्च 1973 को एक प्रश्न के जवाब में कांग्रेस नेता और तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित ने कहा था कि भारत सरकार वीर सावरकर को एक स्वतंत्रता सेनानी की दर्जा देने का फैसला कर चुकी है। लेकिन कहते हैं कि जब विचारधारा की लड़ाई मतभेद के बाद मनभेद का रूप ले ले तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, और शायद ये मामला फिलहाल के कांग्रेस आलाकमान के लिए मनभेद का रूप ले चुकी है। इसके सबूत मिलने शुरू होते हैं फरवरी 2003 से। दरअसल 2003 के दौरान एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम थे। इसी बीच 26 फरवरी 2003 को संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की मूर्ति स्थापित की गई। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन इस समारोह को बाइकआउट करने का काम देश की 2 पार्टियों ने किया था, पहली कांग्रेस और दूसरी लेफ्ट। इस फैसले से मुंह मोड़ते हुए उस वक्त सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति कलाम को चिट्ठी लिखते हुए इसे एक ट्रेजेडी बताया था। सोनिया का कहना था कि संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर की मूर्ति लगाना लोकतंत्र के लिए आपदा के जैसे है। तो ये वीर सावरकर को लेकर नेहरू, शास्त्री, इंदिरा और सोनिया, राहुल की कांग्रेस की नजरिया है। क्या सोचते हैं आप वीर सावरकर पर राहुल की राजनीति को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि ऐसी ही ऐतिहासिक राजनीतिक वीडियो देखनी है तो द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।